हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने प्रदेश के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है और इसके नियम बनाने के लिए सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी के चेयरमैन सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर है। कमेटी ने कई बैठकें करने के बाद नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को भेज दिया है और अब मौजूदा मुख्य सचिव ने ये नियम सीएम के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नियम नोटिफाई हो जाएगा। इन नियमों से स्पष्ट होगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अभी सरकार ने जो एक्ट नोटिफाई किया है उसमें कहीं पर भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र नहीं है, इसलिए कई विभागों में उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं, लेकिन वे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पार्ट नहीं हुए हैं और विभाग बोर्ड निगम में ही कार्यरत है। नए नियमों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 का जिक्र भी है। अब नियमों का जो मसौदा अधिकारियों ने तैयार किया है उसमें स्पष्ट है कि कच्ची नौकरियों पर कार्यरत वे कर्मचारी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत लगे हुए हैं। हालांकि अधिनियम में भी लिखा हुआ है कि कोई भी अस्थायी कर्मचारी जिसके 15 अगस्त 2024 को 5 साल हो गए हैं, उसका वेतन 50,000 रुपए से कम है, उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसभाओं में कहा है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे निगम में पार्ट नहीं किया। सर्विस ब्रेक होने के बाद ये होंगे नियम। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया है और उसे 240 दिन का वेतन मिला है, मगर चौथे साल उसे ब्रेक के कारण 240 दिन का वेतन नहीं मिला, मगर 5वें और 6ठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है, तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाएगी, वह जॉब सिक्योरिटी का पात्र होगा। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल नौकरी की और 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, मगर बाद में वह हट गया और उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे। इसके बाद कर्मचारी फिर से 6ठे और 7वें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया और उसके 5 साल पूरे माने जाएंगे। नियमों में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज का ये मतलब, नियमों का जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की परिभाषा में यूं स्पष्ट किया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एग्रीमेंट कर्मचारी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो पूर्णकालिक आधार पर एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 या पार्ट 2 के तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात है। सरकारी संस्था की परिभाषा में ये नियम, सरकारी संस्थान संगठन की परिभाषा में ये भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संगठन यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किसी विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण से है जिसके अधीन पात्र संविदा कर्मचारी एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज अधिनियम हरियाणा एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लागू होने की तिथि को काम कर रहा था। सभी बोर्ड, निगम, संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सरकारी बैंक, समितियां हरियाणा सरकार के नियंत्रण में, जहां आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1, पार्ट 2 समय पर संशोधन को अपनाया गया था और कर्मचारियों को पदों की शर्तों के साथ वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त की गई थी, वे सरकारी संगठन परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।